सर्दियों की रात की ठंड इतनी कि हड्डियां तक जम जाती हों। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा बिल्कुल थम चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं डरावनी तरह से हिलती हुई लग रही थीं। हर दिशा में सिर्फ अंधेरा और गहरी चुप्पी। ना किसी पंछी की आवाज, ना किसी जानवर की हलचल, सिर्फ एक अजीब घुटन जो हर सांस के साथ बढ़ रही थी। रात के करीब 10 बजे रवि और विकास अपने शहर से गांव की ओर लौट रहे थे। गाड़ी धीरे चल रही थी क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल से घिरा हुआ था। यार आज बहुत देर हो गई। बस आज किसी तरह जिंदा पहुंच जाए। आगे से कभी इतनी देर नहीं करेंगे। अब बस उस रास्ते को पार करना है। गांव में कहा जाता था, जो यहाँ रात में जाता है वो वापस नहीं आता। रास्ते के दोनों ओर गहरी झाड़ियां, पेड़ ऐसे जैसे किसी छाया के पीछे निगाहें रख रहे हों। जैसे ही कार थोड़ी आगे बढ़ी, विकास की नजर पड़ी सफेद कपड़े वाली औरत। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा अस्पष्ट लेकिन डरावना। वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही कार थोड़ी और आगे बढ़ी, रवि ने महसूस किया कि हवा अचानक सन्नाटे जैसी हो गई। टायर की आवाज भी कहीं खो गई। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और झाड़ियों के अंदर कहीं धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि और विकास ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी, जैसे ही रवि ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, अचानक कार का टायर फट गया और गाड़ी जोर से रुक गई। रवि बाहर उतरा, टायर देखता रह गया। नहीं यार, ये क्या हो गया? विकास पीछे मुड़ा और देखा, वही औरत उनके पास आ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी और आंखों में कुछ अजीब सा चमक था। इतनी रात को आप यहां क्या कर रही है? गांव वाले पागल है, कुछ भी कह दे। औरत बोतल लेकर आगे चली गई। रवि और विकास उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़े। रास्ता और भी सुनसान था। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी की निगाहें हर कदम पर रखी हों। सामने देखा एक शमशान। औरत वहीं रुक गई, पीछे मुड़ी और उन्हें घूरने लगी। करीब 5 मिनट तक वो उन्हें देखती रही। रवि की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें ऐसी कि कानों में गूंज रही थीं। औरत शमशान के अंदर चली गई। रवि और विकास डर के मारे भागे। पीछे से अजीब फुसफुसाहट और हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो। गांव की पहली गली में कदम रखते ही रवि और विकास ने राहत की सांस ली। पीछे रह गया था वो जंगल, पीछे छूट गया था वो शमशान, लेकिन जो डर उनके साथ चला आया था वो अभी जिंदा था। दोनों तेज तेज चल रहे थे। सन्नाटा ऐसा था कि अपने ही कदमों की आवाज डराने लगी। घर पास आ चुके थे। विकास का घर पहले पड़ता था। वो रुक गया। विकास ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो चुपचाप घर के अंदर चला गया। अब रास्ते में रवि अकेला था। चारों तरफ कच्चे घर, बंद दरवाजे और बुझी हुई लालटेनें। गांव सो रहा था या शायद सोने का नाटक कर रहा था। रवि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसके पीछे नहीं, उसके आगे चल रहा है। तभी उसकी नज़र अपने घर की तरफ गई और उसी पल उसके कदम वहीं जम गए। उसके घर के ठीक बाहर वही औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में वही पानी की बोतल। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रवि की रूह को जमा रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। एक पल के लिए उस औरत ने सिर उठाया। रवि ने इंतजार नहीं किया। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस गया और अंदर से कुंडी लगा ली। कमरा अंधेरे में डूबा था। मां रसोई में थी। रवि हाँफते हुए, मां, बाहर बाहर वही औरत थी। मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था,
बस चिंता थी। मां, शांत हो जा बेटा, तू बहुत डर गया है। कल सुबह उठते ही तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। रवि ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चला गया। कमरा ठंडा था, हद से ज्यादा ठंडा। रवि जैसे ही बिस्तर पर बैठा, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, गीली मिट्टी की, सड़ी हुई मिट्टी की। उसने नीचे देखा। उसके कमरे के फर्श पर गीली मिट्टी से बने नंगे पैरों के निशान थे। एक नहीं, कई निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसके बिस्तर तक आ रहे थे। रवि की आवाज गले में अटक गई, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसी वक्त घड़ी ने रात के 1 बजने की आवाज की। टक टक टक। हवा अचानक भारी हो गई। कमरे में बदबू और तेज फैलने लगी। रवि धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। उसकी आंखें बाहर जम गईं। आंगन में उसकी मां खड़ी थीं, लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उसकी मां के ठीक पीछे वही औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, गीले उलझे हुए बाल और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो औरत रवि की मां के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी, जैसे किसी अपने को सुला रही हो। रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। आवाज गले में ही मर गई। उसने कांपती आवाज में पुकारा, मां। मां ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी आंखें सीधे रवि की आंखों से मिली और वो मुस्कुरा दी। लेकिन ये मुस्कान मां की नहीं थी। ये मुस्कान किसी और की थी। रवि पीछे हट गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों।